इंटेंसिटी मतलब कि जो कि कितना का डायमेंशन c होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन m होता है। इंग्लिश में हम सब कुछ बता रहे हैं, इंग्लिश में डायमेंशन क्या होता है जिससे को कुछ लोग जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ऐसा में अगर इंग्लिश में लिखे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लगातार बार-बार पढ़ते रहने से फिर मतलब इंग्लिश में पढ़ने में क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है, बार-बार बस पूरा हिंदी लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि लंबाई का डायमेंशन, द्रव्यमान का डायमेंशन, विद्युत टाइप का समय, इलेक्ट्रिक करंट की धारा, टेंपरेचर के तापमान, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी की तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पदार्थ का परिमाण होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की बात करें जैसे एरिया, एरिया का डायमेंशन ब्रेथ, अगर हम इसका निकालें मीटर ऐसा यूनिट का निकालते हैं, मीटर से मीटर निकालते हैं। अब आप ये बताओ कि जो मीटर इसका डायमेंशन होता है, तो मीटर क्या है, एक प्रकार का लंबाई, इसलिए इसका डायमेंशन l होगा और इसका भी डायमेंशन l होगा, तो l कितना होगा l²। देखो अगर मुझे किसी का ऐसा मात्रक पता रहे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन उसका निकाल सकते हैं। अगर ऐसा मात्रक नहीं भी पता रहे फिर हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप ये समझो कि जैसे एरिया है, लेंथ में ब्रेथ, लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई एक प्रकार का लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है, चाहे 5 सेंटीमीटर है चाहे कुछ है। हम जब किसी का मतलब लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो कहते हैं कि 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, तो इसका मतलब है कि 8 मीटर जो चौड़ा है वो 1 मीटर का लंबा है। जितना भी लंबाई होता है उसका डायमेंशन l। अब a वैल्यू कितना होगा तो कितना इसका डायमेंशन होगा l²। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अधिकांश डायमेंशन को हम a में के रूप में लिखते हैं। l का पावर तो कुछ नहीं, इसलिए 0 डाल देंगे, और l का पावर कितनी 2 और t का पावर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। फिर सेकंड की बात करते हैं तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा लेंथ गुनी हाइट, लंबाई का डायमेंशन l होगा, चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई इसका डायमेंशन l होगा, ऊंचाई भी एक प्रकार का डायमेंशन मतलब ऊंचा हम बोलते हैं कितना मीटर ऊंचा है, कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, वो भी एक प्रकार का लंबाई है, इसलिए उसका डायमेंशन क्या होगा l होगा। अब l को 3 मत गुना करेंगे तो l का पावर 3 होगा, इसका डायमेंशन कितना हो सकता है, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं m0 l t का पावर 0। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, हम दिखाता हूं l t को कितना लिखते हैं। अब आप ये बताओ l का पावर 3 तो है, इसलिए पावर 3 दे दिए, इसका पावर 0, इसका पावर 0। फिर बात करते हैं किसका, थर्ड नंबर में डेंसिटी का। वॉल्यूम हो गया, लेंथ, वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, इसका डायमेंशन होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। अब ये बताओ जितना भी मास होता है, जितना भी द्रव्यमान है, चाहे 2 kg चाहे 2 ग्राम ही क्यों ना हो, उसका डायमेंशन क्या होगा m होगा। मास का डायमेंशन m, ठीक है, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है l है, तो इस रूप में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये बताओ m की पावर, जो पावर है नीचे प्लस में बराबर जो मतलब ऊपर जाए तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इसलिए पावर 3 जुड़ी है बटा में नीचे में तो ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और m का पावर तो कुछ ना कुछ है, l का पावर 3 का पावर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। डायमेंशन मतलब कि आज के क्लास केवल पूरा डायमेंशन पर दे देते हैं, बहुत सारा 20-25 डायमेंशन निकालने के लिए बता देते हैं, फिर कल का क्लास अलग टॉपिक पर होगा। ठीक है, डायमेंशन के यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद वेलोसिटी, बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी मतलब होता है वेग, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जितना भी मतलब विस्थापन है वो एक प्रकार का लंबाई, और लंबाई रहने के कारण उसका डायमेंशन क्या होगा l होगा, और टाइम का डायमेंशन t होगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, घात जब ऊपर जाएगा तो इसका डायमेंशन ये आया, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं n पर पावर 0 एक बार कुछ नहीं तो 0, फिर l और t पर पावर -1। ठीक है, t
तीसरा है वेलोसिटी का। फिर बात करते हैं आगे इसका स्पीड का। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, मतलब कि जितना भी दूरी होता है एक प्रकार का मीटर है, मतलब कि लंबाई रहने के कारण इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। और टाइम का डायमेंशन t होगा। इसका पावर पूछने के बाद में ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। स्पीड हो गया। उसके बाद बात करते हैं किसका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे हम वेलोसिटी आया, जैसे वेलोसिटी आया, चेंज इन वेलोसिटी आया, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो हम लिख चुके हैं, l की इनवर्स का होता है, l की इनवर्स का। और चेंज इन टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, अभी इसका पावर पूछना होगा। और d का पावर माइनस का ऊपर लेना है, d का पावर माइनस का ऊपर लेना। और ये एक माइनस और गया, माइनस का पहले था और एक माइनस का और लगा, जब d का पावर माइनस होगा, माइनस का पहले d का पावर माइनस एंड l की इनवर्स इतना लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे और n0 l की इनवर्स 2, ठीक है। कंप्लीट है। बात करते हैं कि छोटा d का डायमेंशन क्या होगा। तो छोटा जिसको हम बोलते हैं क्या, ये गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब एक्सेलरेशन ये प्रकार का एक्सेलरेशन होने के कारण इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण इसे बोला जाता है। तो इसका भी डायमेंशन होगा m, इसका डायमेंशन होगा m0 l t इनवर्स 2, या फिर लिख सकते हैं l t इनवर्स, ठीक, l t इनवर्स 2 या m0 l t इनवर्स 2। फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास गुणे एक्सेलरेशन। मास गुणे एक्सेलरेशन मतलब कि बल बराबर फोर्स मतलब बल, मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान का डायमेंशन m होगा, एक्सेलरेशन है इसलिए इसका डायमेंशन l t इनवर्स 2 में निकाल चुके हैं, इसलिए फोर्स का डायमेंशन होगा m l t इनवर्स 2, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसका, मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, मास गुणे वेलोसिटी। मास गुणे वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब संवेग, मास मतलब द्रव्यमान और वेलोसिटी मतलब वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो मोमेंटम बराबर मास गुणे वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन तो m होगा, वेलोसिटी का हम जानते हैं, वेलोसिटी का निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन d बाय t होता है वेलोसिटी बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लंबाई है, इसलिए इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन t। इसका डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का l t इनवर्स 1, यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं l t इनवर्स 1 होता है, इसलिए मोमेंटम का डायमेंशन होगा l t इनवर्स 1, l t इनवर्स 1, ठीक है। और बात करते हैं फोर्स का।
बात करते हैं किसका, वर्क का। फोर्स का तो निकाल चुके हैं। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने cos थीटा। मतलब कि कार्ड बराबर बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा। कार्ड बराबर बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा। तो आप ये जानो कि हम फोर्स का डायमेंशन तो निकाल चुके हैं F के इनवर्स 2, ठीक है। और डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का लंबाई इसलिए इसका डायमेंशन L होगा, ठीक है। cos थीटा का थीटा से जब हम कितना आया 30 डिग्री आएगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है नाम होता है √3/2 या cos 60 डिग्री, इसका नाम होता है 2। इसलिए जितना भी डायमेंशन होता है कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, जो भी संख्या है संख्या का डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए फोर्स का डायमेंशन होगा L/2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा A, और cos थीटा की जगह 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ ना कुछ क्या आएंगे कोण आएंगे, और कोण आने के कारण उसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या आएगा, और संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L गुना होगा फिर A मेरा स्क्वायर और T इनवर्स 2, ठीक। तो वर्क का मेरा डायमेंशन क्या आया, वर्क का डायमेंशन आया L स्क्वायर T इनवर्स 2। बात करते हैं पावर। पावर मतलब शक्ति। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट। पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन होगा L स्क्वायर T इनवर्स 2 और टाइम का डायमेंशन होगा T। अब ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसका डायमेंशन L स्क्वायर T इनवर्स में T पर पावर -2 है, और ये भी पावर जब ऊपर जाएगा तो T पर पावर -1 होगा, यानी कि इसमें -1 को हम ऐड करेंगे तो -2 -1 कितना होता है -3, ठीक है। तो कितना होगा T पर पावर -3, ठीक है। पावर का डायमेंशन होगा L स्क्वायर T इनवर्स 3, ठीक है। पावर का इतना है। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी मतलब जूल। तो जो अगर वर्क मतलब कि कांच का ऐसा मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, तो अगर दोनों का ऐसा मात्रक समान है इसका मतलब है कि दोनों का डायमेंशन समान होगा। तो उस अनुसार से हम कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर और T इनवर्स 2, ठीक है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें फार्मूला से निकालना चाहें तो E बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ एक संख्या है, संख्या का डायमेंशन नहीं हो सकता, डिमांड नहीं हो सकता है। और मास m क्या है, मास है m, यहाँ क्या है m मास है, और v क्या है वेलोसिटी, v वेलोसिटी। तो E बराबर कितना आएगा, हाफ का डायमेंशन होगा नहीं, और मास का डायमेंशन मास को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी L बाय T का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा L स्क्वायर और T इनवर्स को डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका एक डायमेंशन है। अब एनर्जी की बात, एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो कोई एनर्जी हो, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होगा L स्क्वायर इनवर्स 2, ठीक है। एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है, L स्क्वायर इनवर्स 2। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का डायमेंशन T, इसके बाद उसमें तो 1 और ये पावर जो ऊपर जाएगा तो -1, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं m0 L0 T इनवर्स 1। बात करते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस बराबर का फोर्स बटे एरिया,
फोर्स का डायमेंशन होगा m l स्क्वायर 3 वर्ग 2 एरिया को लेंथ के लेंथ लिख सकते हैं क्योंकि l स्क्वायर होता है l से कैंसिल आउट तो m a इनवर्स का 3 वर्ग 2 ठीक है एड्रेस का डायमेंशन होगा। और हम बात कर लेते हैं इसका एड्रेस हो गया ट्रेन का डायमेंशन होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल को बोलते हैं चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल मतलब डायरेक्ट लेंथ है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ है जो लेंथ इसका समांतर मीटर इसका मीटर, मतलब इसका डायमेंशन है तो y इसका डायमेंशन है तो y ऐसे कैंसिल आउट मतलब कुछ नहीं रहा और कुछ नहीं रहा तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं m0 l0 t0 इसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है तो अगर जिसका l0 t0 ग्रुप में आया तो क्या कराएगा डायमेंशन लेस। ठीक है और डायमेंशन बहुत सारा है, हम और भी डायमेंशन को निकालना सीखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बटे नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बात करते हैं टॉर्क की बराबर होता है फोर्स गुना डिस्टेंस फोर्स गुना डिस्टेंस गुना sin थीटा फोर्स गुना डिस्टेंस गुना sin थीटा। बात करते हैं फिर टॉर्क की तो फोर्स का डायमेंशन होता है L 3 वर्ग 2 और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है डिस्टेंस एक प्रकार का जो भी इसका डायमेंशन होगा sin थीटा। थीटा का मतलब अगर 20 डिग्री आता है, थीटा का मतलब अगर 60 डिग्री आता है, थीटा का मतलब अगर 45 डिग्री आता है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा संख्या आएगा और संख्या आने के कारण इसका क्या संख्या का डायमेंशन नहीं होता है कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस। ठीक है तो इसका डायमेंशन होगा l स्क्वायर 3 वर्ग 2 टॉर्क का डायमेंशन होगा l स्क्वायर 3 वर्ग 2। टॉर्क का डायमेंशन होगा l स्क्वायर 3 वर्ग 2। बात करते हैं एंगल का डायमेंशन।
एंगल का डायमेंशन मतलब कोण का डायमेंशन क्या होता है? तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? इसका डायमेंशन तो ये मतलब कि 4 की लंबाई में त्रिज्या की लंबाई, तो इसे कैंसिल आउट होगा, यानी कि m0 l0 t0। और जो m का पार्ट 0 का पार्ट 0 t का पार्ट 0 में होता है, क्या होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये सब हो गया। बात करते हैं किसका? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मतलब कि विस्थापन में कुछ ना कुछ कोण कर रहे हैं। अब बात क्या है, ये कोण का डायमेंशन होता है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, इसलिए एंगुलर डायमेंशन क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। ठीक है, इस रूप में होंगे। और एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? हम वेलोसिटी का जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? m0 l0 t। इसका डायमेंशन होगा t, इसका पार्ट पूछने के बाद m t इनवर्स होगा, पावर ऊपर t इनवर्स 1 होगा, इसका डायमेंशन t इनवर्स 1 होगा। या इसको लिख सकते हैं m0 l0 t इनवर्स 1। अगला देख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा t इनवर्स 1 और टाइम का डायमेंशन होगा t, तो ये क्या होगा? t इनवर्स 2। इसको लिख सकते हैं हम m0 l0 t इनवर्स 2। ठीक है, बात करते हैं अगला इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का होता है चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का होता है चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को तो हम डायमेंशन जानते हैं, ए या आई होता है, हमें हमसे चार्ज का डायमेंशन निकालना है। चार्ज का होता है करंट मल्टीप्लाई करंट में टाइम। कितने समय तक करंट प्रवाहित हो रहा है? करंट का डायमेंशन होता है ए, इसका डायमेंशन होता है टी, तो क्या होगा? इसका डायमेंशन एटी। अगर हम करंट का डायमेंशन ले लेते हैं आई, करंट का डायमेंशन एटी या आई लिख सकते हो। आई करंट का डायमेंशन लेंगे तो आई करंट का। अब आर देखते हैं। बहुत सारा डायमेंशन निकालना है, अधिकांश डायमेंशन को हम यहाँ निकालेंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी।
Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity, ठीक है। तो इसका होगा ट्रेस का डायरेक्शन क्या होता है? ट्रेस का डायरेक्शन निकालने पहले फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायरेक्शन बाय एरिया इक्वल्स टू एरिया का डायरेक्शन वाले लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, तो ये एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। इसका डायरेक्शन वाले एल इनवर्स 1 एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2। और इसका डायरेक्शन होगा ट्रेन की बात करें, और ट्रेन का डेल्टा एल वाई है, यानी कि चेंज इन लेंथ से टोटल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का डायरेक्शन क्या होता है? एल, इसका डायरेक्शन है एल से कैंसिल आउट, यानी l0 इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन होगा l0 इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन क्या आएगा? l इनवर्स 1 t इनवर्स 2, क्योंकि ये सब तो 0 है, इसका डायरेक्शन होगा नहीं, इसलिए केवल इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रेस का डायरेक्शन होगा वही Young's मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। बात करते हैं अगला सरफेस टेंशन का डायरेक्शन निकालते हैं। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स वेक्टर लेंगे। सरफेस टेंशन को डी से सूचित करते हैं। इसका डायरेक्शन होगा फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायरेक्शन होगा m टी इनवर्स 2, लेंथ का डायरेक्शन है इसे कैंसिल आउट, तो m टी इनवर्स 2 होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं m l0 t इनवर्स 2, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा? ओमेगा बाय क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन क्या निकाल सकते हैं? m l वर्क का डायमेंशन वर्क का फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट गुणे sin थीटा, तो फोर्स का होगा l t इनवर्स 2 और इसका डायमेंशन होगा है, यानी कि इसका डायमेंशन है l इनवर्स t इनवर्स 2 और चार्ज का ये है it, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? तो m एक बार पूछने तो 1, ये ऊपर जाएंगे तो -1 और l इनवर्स 3 ये पावर पर जाएंगे इस प्रकार से m l इनवर्स 2 और a इनवर्स 1 और d को -2 में जब -1 जुटेगा तो कितना आएगा? e पावर -3, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ये होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा?
डेल्टा वी बाई आई, डेल्टा वी बाई आई। डेल्टा वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मतलब करंट, आई मतलब करंट। डेल्टा वी बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल चुके हैं m l स्क्वायर a इनवर्स 1 t इनवर्स 3, m l स्क्वायर a इनवर्स 1 t इनवर्स 3 और चार्ज का डायमेंशन होगा 80। ठीक है, तो m l स्क्वायर ये एक बार माइनस और एक और बन जाएगा -2 होगा और इसका पावर बार जब ऊपर जाएंगे तो -4 होगा, यानी कि ऊपर एक पावर -3 है और एक माइनस में जाकर देखेंगे एक पावर -4 आएगा, यानी एक l स्क्वायर के इनवर्स का n इनवर्स 2 के इनवर्स एक पावर -4 होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। और बात करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई